जो ये वीडियो का टॉपिक है ये शॉर्ट वीडियो में है। पहली बात तो मतलब कि कम समय के वीडियो में कहना ये चाह रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने एक योजना ली है उज्ज्वला। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं उज्ज्वला की बात करने जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात करने जा रहे हैं। आपको बड़े वीडियो की साथ में कुछ शॉर्ट वीडियो भी हम डाल देंगे जिससे कि आप उसको छोटे छोटे वीडियो होंगे जिसको कि आसानी से आप चला के अपना देख सकें। तो जो ये उज्ज्वला योजना है जो मैंने लिख रखी है अभी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है। ऐसा समझना है कि 5 से 10 मिनट में लगभग टॉपिक हो जाए। देखिए उज्ज्वला योजना पहली बात तो क्यों आई, तो क्यों आई। दूसरी बात है कि वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान की क्या स्थिति है। और इसके साथ में एक चीज आपको और समझना है कि इसका थोड़ा इतिहास जान लेंगे कि उज्ज्वला योजना का क्या इतिहास रहा है। इस तरीके से जो है हमें काम करना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में क्यों आई और वर्तमान में इसके क्या इफेक्ट है। एक चीज और याद रखना कि इसके प्लस माइनस क्या है, मतलब कि सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष क्या है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के विषय में कि क्या है उज्ज्वला का इतिहास क्या रहा है। चलिए बात देखिए, उज्ज्वला योजना जो है वो 1 मई 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा चूंकि लागू की गई, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना थी जो उसने बलिया से शुरू की थी। तो बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी इस योजना को, सबसे पूर्वी जिला। कहना यह चाह रहे हैं कि जब एक केंद्र सरकार ने इस उज्ज्वला योजना को शुरू किया तो उज्ज्वला योजना को शुरू करने के साथ में इसके 3 वर्ष का केंद्र सरकार ने एस्टिमेट बनाया कि 2016-17, 17-18 और 18-19 के बजट में कुल जो है वो 8,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए गए। 8,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए गए। 8,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए गए कि 3 वर्ष में हमें करना है। इस योजना के अंतर्गत क्या करना है, तो जो गरीब महिलाओं तक निःशुल्क क्या पहुंचानी है, गैस पहुंचाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। अब यहां प्रश्न ये है कि जो गरीब महिलाएं हैं या बीपीएल के अंतर्गत आने वाली जो महिलाएं हैं बिलो पॉवर्टी लाइन की, उनके लिए जो उज्ज्वला योजना का लॉन्च करने का पूरा मुख्य लक्ष्य यही था, ध्येय में बीच में यही थे कि यहां तक जो है उनको गैस पहुंचानी है, मतलब कि गैस कनेक्शन पहुंचाने है। तो गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी उज्ज्वला। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार के द्वारा बलिया यूपी से, और 3 वर्ष में जो आवंटन था वो 8,000 करोड़ का था। तो प्रारंभिक दौर पर जो ये योजना थी 3 वर्ष में ऐसा करना था। और जो प्रारंभ में 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ तक हम लोग निःशुल्क गैस कनेक्शन देंगे इसके अंतर्गत। तो ये बात आपको क्लियर है पहले पार्ट में कि उज्ज्वला योजना को 1 मई 2016 को बलिया और यूपी से शुरू किया गया। 3 वर्ष के लिए जो आवंटन किया गया था वो 8,000 करोड़ का था। लक्ष्य क्या था, गरीब महिलाओं तक निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना है और 5 करोड़ का शुरुआत में लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अब इसको हटा के इसके बारे में और आगे बात करते हैं। देखिए जो प्रारंभिक दौर पर जो शुरू हुआ गैस कनेक्शन देना, तो इन्होंने क्या किया, 1 मई 2016 को इन्होंने 5 करोड़ का लक्ष्य रखा कि 5 करोड़ का लक्ष्य रखें। इन्होंने क्या किया, अप्रैल 2018 में इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया, मतलब 3 करोड़ की वृद्धि कर दी, 8 करोड़ कर दिया। और वर्तमान के 2021-22 में
वर्तमान का जो बजट है उसके 2021-22 का बजट है, 22-23 का बजट आएगा जो कि कुछ ही दिन में आने वाला। तो वर्तमान जो बजट है 2021-22 का जो है बजट, उस बजट में इसके लिए 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या उपलब्ध कराए जाएंगे? तो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो शुरुआत में योजना का लक्ष्य 5 करोड़ था, बाद में अप्रैल 2018 से 8 करोड़ हो गया और वर्तमान बजट में 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी फरवरी 2021 में। अब 22 में आएगा बजट। अब यहाँ प्रश्न है कि ये जो उज्ज्वला योजना है वर्तमान में आप क्यों पढ़ रहे हो, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर है कि 1 मई को 5 करोड़ था लक्ष्य कि 5 करोड़ तक जो है निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना है, फिर 8 करोड़ कर दिया गया, लोगों को शामिल कर लिया गया और 1 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने की बात कही गई वर्तमान के बजट 2021-22 में। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि देखिए भैया, जब योजना आई थी तो योजना का स्वरूप क्या था? योजना का स्वरूप ये था, या योजना का स्वरूप है क्या? तो योजना का स्वरूप ये है कि इसके अंतर्गत जो चिन्हित परिवार हैं गरीबी रेखा वाले, उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। तो गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है, गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। 1600 रुपए केंद्र सरकार आर्थिक मदद के रूप में पहले देती है। इसके अंतर्गत क्या क्या देती है? सबसे पहले आपको कनेक्शन मुफ्त दिया गया, इसके अतिरिक्त सिलेंडर दिया गया, आपको रेगुलेटर दिया गया तो रेगुलेटर दिया गया, साथ में आपको सुरक्षा किट जो भी देते हो तो सुरक्षा किट देते हैं, साथ में आपको जो भी बुक है या पासबुक जो भी टाइप की बनती है या गैस बुक जो भी होती है वो आपको देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। परंतु चूल्हा आपको अपने पैसे से लेना पड़ता है, चूल्हे को। और साथ में अगर चूल्हा आप एक साथ, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप चूल्हा ले पाओ, तो EMI की सुविधा भी दे रखी है, मासिक किस्त की, कि आप उस पर ले लें, चूल्हा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त गैस कनेक्शन देते वक्त, सिलेंडर देते वक्त ये लोग कैटेगरी भरवाते हैं कि आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए, 14.2 kg वाला या फिर 5 kg वाला सिलेंडर चाहिए। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पे टिक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कनेक्शन चाहिए, 14.2 kg वाला या 5 kg वाला। इसके अतिरिक्त रिफिल, मतलब 3 बार आपको मदद करती है सरकार इसको भरवाने में मदद करती है। इसके लिए पैसा जो है आपके बैंक खाते में डाला जाता है जिससे कि आप इसको भरवा सकें। और एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक 15 दिन का गैप होना चाहिए आपका। 15 दिन के गैप पर ही आप दूसरा सिलेंडर के लिए जा सकते हैं। फिर ऐसा कहा जाए कि जो धनराशि दी जाएगी उसमें मिनिमम 15 दिन का अंतर होना चाहिए। अंतर तो ज्यादा का भी हो जाता है, 15 दिन का अंतर होना चाहिए। 3 बार ये आपको सुविधा दी जाती है उज्ज्वला योजना में। तो कहने का मतलब साफ साफ ये है कि उज्ज्वला योजना का स्वरूप ऐसा ही था। इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, 1600 रुपए एक मुश्त दिए जाते थे। सिलेंडर जो है 14.2 kg, 5 kg, 2 प्रकार के, आप जिसमें भी टिक करेंगे वो आपको उपलब्ध कराया जाता था। इतनी चीजें आपको मुफ्त देते हैं। चूल्हा आपको अपने पैसे से देना पड़ते हैं। इसके बाद 3 बार के बाद आपको रिफिल भी अपने पैसे से ही कराना है। ये शुरुआत में प्रमोट करने की कि योजना को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया था 1 मई 2016। इसको मैं हटा रहा हूं। अब बात यहां पर यह करते हैं कि जो उज्ज्वला योजना आप देख रहे हो, वो तो शुरू हुई उज्ज्वला योजना शुरू हुई 1 मई 2016 को। कहां से शुरू हुई? बलिया से, जो भी आप लिख के गए हो या फिर सुन के गए, बलिया से शुरू हुई। उज्ज्वला 2.0 मतलब कि इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो 10 अगस्त 2021 को शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? तो महोबा से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? तो पहली चीज, क्यों शुरू हुए का मतलब यह है, जिस तरीके की पहली योजना थी कि जहां पर गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है
वहां पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। और जो दूसरे का लक्ष्य क्या था कि पहली बात तो बजट में 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने की बात कही गई थी। फिर यह भी कहा गया कि क्यों इनके पास कनेक्शन नहीं है, तो मुख्य रूप से उज्ज्वला 2.0 जो महोबा से शुरू की गई इस बार 10 अगस्त 2021 को, पहली बलिया से दूसरी महोबा से, उसका लक्ष्य ये था कि जो प्रवासी लोग हैं, मतलब कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में रह रहे हैं और उनको वहां पर आवास दिखाने में या अन्य जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में दिक्कत पड़ रही है, जिसके कारण गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रारंभिक कागजात की जरूरत है, तो ऐसे कुछ कनेक्शन रह गए थे। तो इसलिए सरकार समझती थी कि ऐसे लोगों को जो यहाँ से वहां रह रहे हैं उनको अपना आवास या आवास प्रमाण पत्र या जो भी वो लगाते हो उसमें दिक्कत होगी, तभी उसने सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप अपना स्वयं अपने स्वप्रमाणित चीज अपने आप जमा करें। तो इसके कारण जो कनेक्शन में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, तो सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन के अंतर्गत जो है आप अपना स्वप्रमाणित कर दीजिए कि ये आप कागजात है, यहाँ पे आप रहने वाले हैं, आपको कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि सब ये जो गैस संसाधन है ये सभी तक वितरित हो पाएगा। इसीलिए उज्ज्वला 2.0 को शुरू किया गया था महोबा से। इसके लिए बजट 2021-22 में 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन की बात कही गई थी। बात आपको क्लियर है? एक चीज और आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है समझिए, क्या याद रखनी है समझिए। जब उज्ज्वला योजना आई, मतलब कि 1 मई 2016 को जब उज्ज्वला आई, तब इसमें 5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को 1 अप्रैल 2018 अभी हम आपको बता के गए हैं, 2018 को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया। और साथ में यह कहा गया था कि इस लक्ष्य को मार्च 2020 तक पूरा कर लेना है। तो मार्च 2020 तक इस उज्ज्वला के लक्ष्य को पूरा कर लेना है, मतलब कि 8 करोड़ के जो 3 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन किया गया था मार्च 2020 तक। मगर भारत सरकार ने 7 महीने पहले, मतलब कि अगस्त 2019 में इसको पूरा कर लिया, अगस्त 2019 में इसको पूरा कर लिया था। तो इनकी ये जब योजना समय से पूरी हो गई, तभी इन लोगों ने सोचा कि अब इसमें अतिरिक्त आगे बढ़ा जा सकता है, इसीलिए इन्होंने 1 करोड़ अतिरिक्त कनेक्शन देने की बात इस बार के बजट में कही थी। और किसके लिए कही थी? जो प्रवासी लोग ऐसे हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना प्रमाण पत्र या अन्य कागजात प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उनके कारण जो ये रह जा रही है योजना में भागीदारी, उसके कारण ये योजना 2.0 शुरू की गई थी महोबा से। तो ये तो बात हो गई उज्ज्वला का स्वरूप क्या है। अब जरा इसके प्लस माइनस की बात कर लेते हैं कि प्लस कितना है, माइनस कितना है। तो उज्ज्वला का प्लस क्या है और माइनस क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उज्ज्वला का प्लस क्या है और माइनस क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि उज्ज्वला क्यों आई, तो उज्ज्वला योजना आई क्यों, तो सबसे पहली बात आप याद समझते होंगे कि उज्ज्वला योजना से हमें क्या क्या लाभ है। तो आप इसको कारण सही समझ लीजिए। आप समझते होंगे कि महिलाएं जो हैं, अगर गैस जिनके वहां नहीं होती है गैस कनेक्शन, वो क्या करते हैं, ईंधन पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो ईंधन पर निर्भरता बढ़ती है, चूल्हा बनाए जाते हैं, चूल्हे में लकड़ियां, कोयला आदि जो भी भरा जाता है। इससे क्या होता है, महिलाओं को और पूरे परिवार को स्वास्थ्य संबंधी रोग घेर लेते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी रोग घेर लेते हैं, महिलाओं टीबी जैसे रोगों से ग्रसित होने लगती है। और साथ में अन्य जो परिवार के लोग हैं स्वास्थ्य संबंधी, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, तो वो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे रहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ईंधन पर जो निर्भरता के कारण जो ये रोग उत्पन्न हो रहे थे उसमें कमी आई, पहली चीज। दूसरी चीज, और चीज अगर ले लेते हैं कि उज्ज्वला क्यों आई, पर्यावरण प्रदूषण, कैसा प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी क्योंकि गैस पे खाना बनेगा, तो वायु प्रदूषण में कमी आएगी, दूसरा कारण। तीसरा कारण, अब आप समझिए, ध्यान से समझते रहिएगा। पहला कारण स्वास्थ्य संबंधी हो गया, दूसरा कारण पर्यावरण प्रदूषण आदि हो गया, तीसरा कारण ये हो गया कि आप बताइए इसमें खाना जल्दी बनेगा, इसमें जल्दी बनेगा, तो समय की भी बचत है, इसमें समय की भी बचत है, समय की बचत है। ये तो हो गया। ऐसे कई कारण हैं जो आप
अपने मन में सोच सकते हैं और उस वक्त आने पे बता सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसकी कमियां कहें कि इस योजना की क्या क्या कमियां हैं, तो कमियों की बात कर लेते हैं कि योजना की मुख्य मुख्य क्या है। तो देखिए, एक तो कमी जिसके कारण 2.0 शुरू की गई, क्या कमी थी? कमी ये थी कि बहुत सारे जो इसमें जो अन्य जो कागजात है जो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे लोग, कागजात जो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में उनकी समस्याओं को समझना कागजात प्रस्तुतिकरण में। दूसरी चीज, जितने 14.2 kg के सिलेंडर ज्यादा हैं उतने 5 kg के सिलेंडर नहीं है, तो 5 kg के सिलेंडरों की जो कमी है ये भी एक समस्या शुरुआत में रही है। इसके कारण क्या होता है, रिफिल होने में, मतलब कि एक बार हो गया, जितनी बार सरकार ने मदद की उस पर रिफिल हो गया, उसके बाद सिलेंडर खाली पड़े रहते हैं, फिर वही जंगल कटते हैं, फिर वही लकड़ी आती है, फिर वही खाना बनता है और शोपीस में चूल्हा और सिलेंडर साइड में रखा रहता है। ऐसी अवस्था में अगर इनके पास 5 kg वाला हो सिलेंडर तो ये आसानी से भरा सकते हैं, जो कंप्रेसर 14.2 वाला। तो इसलिए 5 kg के सिलेंडरों को भी उतना ही प्रमोट करना होगा जितना कि 14.2 kg के सिलेंडर की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे कर करके कई कमियां जो है, भ्रष्टाचार जैसे कि आज ना हो पाए, इसीलिए सरकार क्या करती है, बैंक खातों में ये पैसे ट्रांसफर करती है, जो कि कलेक्शन होता है मुख्य रूप से महिलाओं को, मुख्य रूप से महिला के नाम पर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। किसमें? उज्ज्वला में। उज्ज्वला योजना में एक चीज आपको और याद रखनी कि देखिए, जब उज्ज्वला योजना आई थी तो उज्ज्वला योजना जब आई तो 1 मई 2016 को जब आई, बलिया से जब बनी, बलिया में जब शुरू की गई, और उसके बाद मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 2018 को इसमें 3 करोड़ कनेक्शन और बढ़ा दिए गए। तो ये ऐसे नहीं बढ़ा दिए गए थे, इसमें 7 कैटेगरी इन्होंने और जोड़ दी थी। तो 7 कैटेगरी और जोड़ दी। कैसी कैटेगरियां? जैसे कि SC ST की जोड़ दी एक कैटेगरी वनवासी की जोड़ दी कि जो महिलाएं वन में रहती हैं आसपास के जंगली क्षेत्रों में, प्लस जो द्वीप की महिलाएं जो द्वीप में रहती हैं आदमी, वो कैटेगरी इसमें जोड़ दी गई। जो अत्यंत पिछड़ा, जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है, पिछड़ा जो वर्ग है, उस श्रेणी को इसमें जोड़ दिया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती थी उनको इसमें जोड़ दिया गया था। इस तरीके से 7 कैटेगरी बढ़ाई थी इन्होंने, तभी 3 करोड़ इन्होंने लक्ष्य आगे किया था अप्रैल 2018 में। ये कुछ चीजें हैं आपको उज्ज्वला योजना में, जो आपको 2 मिनट में अंत में रिवीजन करवा दें। देखिए, उज्ज्वला योजना मुख्यतः किसके लिए थी? जो गरीब महिलाएं हैं उन तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए थी। 1 मई 2016 को बलिया से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2018 को 5 करोड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया था और इसके लिए मार्च 2020 का समयावधि दी गई थी। इस समयावधि से पहले ही 7 महीने के करीब में पहले ही अगस्त 2019 में ही सरकार ने लक्ष्य को पूरा कर लिया था। इसलिए आने वाले समय में इन्होंने 1 करोड़ कनेक्शन और वर्तमान बजट में उपलब्ध करवाए। वो मुख्यतः इसके लिए थे कि जो प्रवासी जो लोग रह रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, वो अगर अपना आवास आदि जो प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उन कनेक्शन को सरलता से उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त लक्ष्य रखा गया था। आपको याद रखना है 1600 रुपए शुरुआत में दिए जाते हैं। एक साथ में आपको क्या क्या मिलता है? तो आपको एक गैस कनेक्शन मुफ्त मिलता है, साथ में सिलेंडर और रेगुलेटर और जो भी उनकी सुरक्षा की होती है। चूल्हा आपको अपने पैसे से लेना पड़ता है, उसके लिए सरकार मदद करती है। शुरुआत में 3 फिलिंग में, पहले हमने आपको बताया प्रत्येक फिलिंग से दूसरी फिलिंग के बीच में 15 दिन, उसके बाद आपको रिफिल अपने पैसे से करवाना पड़ता है। 2 प्रकार की कैटेगरी होती है सिलेंडर की, 14.2 kg और 5 kg। आप इसके लिए इन्होंने जो है सरकार ने 1906 पहले एक टोल फ्री नंबर दिया था, उसके बाद एक भारत सरकार ने एक और टोल फ्री नंबर दिया 266696। ये पूरा टोल फ्री नंबर है। 1800266666 4 बार है 96। ये एक बार पीएम ने, हमारे जो पीएम है उन्होंने ये नंबर आवंटित किया था, या फिर टोल फ्री नंबर टाइप का ये भी नंबर है। तो दोनों एक टोल फ्री नंबर है। इसके अतिरिक्त आपको जो भी उज्ज्वला के बारे में जानकारी है वो आप इन दोनों नंबरों पर ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो उज्ज्वला योजना जो है मुख्य रूप से आपको इसमें याद रखनी है। क्लियर बात? तो आगे इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे
और कुछ बड़े भी वीडियो आपको मिलेंगे, कुछ मीडियम मिलेंगे और कुछ इस तरीके के शॉर्ट मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।